Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहना यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका अपने इस चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हमने जो है क्लाउज पर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लाउज या रिलेटिव क्लाउज, यानी कि रिलेटिव क्लाउज को ही हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। ठीक है, यानी कि संबंधवाचक उपवाक्य, क्योंकि संबंधवाचक या विशेषता बताने वाले उपवाक्य, क्योंकि रिलेटिव का मतलब संबंध और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। दोनों को ही हम एडजेक्टिव को ही हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव को ही हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। तो यहाँ हम एडजेक्टिव क्लाउज या रिलेटिव क्लाउज के जो कंजक्शंस हैं, उन सारी कंजक्शंस को हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि क्या होता है ये रिलेटिव क्लाउज, क्या होता है एडजेक्टिव क्लाउज, कैसे जो है एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से कनेक्ट करता है। तो चलिए जान लेते हैं। तो जैसे कि क्लाउज का तात्पर्य होता है उपवाक्य। ठीक है, तो ये हमने बताए थे कि ये तीन टाइप के जो है दो भागों में बांट दिया गया था, सब कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज को फिर से जो है तीन भागों में बांट दिया गया था, क्लाउज को दो भागों में बांटा, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। फिर जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसको तीन भागों में डिवाइड किया था, एडवर्ब क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा आता है नाउन क्लाउज। तो फिलहाल आज हम दूसरे क्लाउज की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज। तो जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि वह उसके नाउन को क्वालिफाई करे या उसकी जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो उसे रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं। यानी कि यहाँ जो एक क्लाउज होगा, यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा या सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। पहले की तरह जो कंजक्शन आएगा वो हमेशा एवर 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 फॉरएवर, हमेशा हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले ही आएगा। तो जान लेते हैं इनको। ठीक है, वन बाय वन करके हम देखते हैं और उसकी जो खास बात है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपनी जो हमारी खास बात है। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो कंजक्शन आते हैं आपके, ये कंजक्शन जो होते हैं वो होते हैं हु। तो यहाँ पे एक तो आपको कंजक्शन मिलेगा हु, तो जिसका हिंदी सेंस होता है जो। फिर उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन आता है आपका हुम। हाँ, हु विच भी आ जाता है। तो विच का तात्पर्य हो जाता है आपका हो जाएगा जो या जिसने। विच का तात्पर्य होता है जो या जिसने, जो या जिसने के सेंस में विच आता है। फिर आता है हूं, हुम का तात्पर्य आता है, यहाँ हुम का तात्पर्य होता है आपका जिसे या जिसको। जिसे या हुम का तात्पर्य होता है जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। तो यहाँ हु जो या जिसने, विच जो या जिसने, और हुम जिसे या जिसको। फिर आता है यहाँ पे दैट आता है। तो दैट का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा जो। यहाँ पे दैट भी जो है कंजक्शन के रूप में आता है। फिर आता है हुज, हुज का तात्पर्य होता है जिसका या जिसकी। तो ये इसी सेंस में ये यूज आते हैं, ये जो कंजक्शंस हैं ये इसी सेंस में आते हैं। हु का तात्पर्य होता है जो, विच का तात्पर्य होता है जो या जिसने, हुम का तात्पर्य होता है जिसे या जिसको, दैट कॉमन फैक्टर है तो इसका तात्पर्य हु की तरह किया जाता है, दैट जो या जिसने, हुज जिसका या जिसकी। ठीक है, तो ये हमारी कंजक्शंस हैं जो रिलेटिव क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज को मॉडिफाई करते हैं। तो ये कंजक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जब दो क्लाउजों से जब जुड़ेंगे तो ये कंजक्शन एक नाउन को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि एक नाउन की विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ा हुआ क्लाउज जब नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, तो इस तरह से रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज
कहलाता है। ठीक है, तो ये कंजक्शन है। अब यहाँ हम एक चार्ट के द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो चार्ट क्या है और उस चार्ट का यूज कैसे करना है हमें। तो अब यहाँ पे हम जो चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यहाँ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस और यहां हो जाएगा आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस, तो ये 3 केस हैं और यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे एनिमल्स और थिंग्स। तो ध्यान दीजिए, जब नॉमिनेटिव केस होगा, व्यक्ति की बात की जाएगी, तो यहां हम कंजक्शन हु का यूज करेंगे। ये तो हमने बताया दिया, इसका तात्पर्य क्या होता है, हु, जिसका तात्पर्य होता है जो। ध्यान रखिए, जब व्यक्ति की बात होगी, जब दोनों क्लाउजों में जब हम किसको मॉडिफाई करेंगे, किसी व्यक्ति को मॉडिफाई करेंगे और सब्जेक्टिव केस की तरह है, यानी कि नॉमिनेटिव केस का तात्पर्य क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो दोनों क्लाउजों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन हु का यूज करेंगे। कब, जब दोनों हमारे जो है किसको ऐड करेंगे, जब हम किसको किसी व्यक्ति को मॉडिफाई करेंगे तो कंजक्शन हु का यूज करेंगे। ध्यान रखिए। और जब किसी एनिमल्स या थिंग्स की बात की जाए, किसी जानवर की बात की जाए या वस्तु की बात की जाए, तो वहां पे हम यूज करेंगे विच का। तो किसके द्वारा कनेक्ट करेंगे हम, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे विच के द्वारा। तो ध्यान रखिए, फिर से बता दें कि एनिमल्स या थिंग्स, जानवर या वस्तु की बात हो तो हम कनेक्ट करेंगे विच के द्वारा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, जो। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव केस की। जब व्यक्ति को, ठीक है, जब पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो कंजक्शन में यूज होगा हुम का, हुम। ठीक है, तो हुम का तात्पर्य क्या है, जो या जिसने। तो जो या जिसने। फिर इसी प्रकार से जब एनिमल्स और थिंग्स यानी कि जानवर और वस्तु को जब ऑब्जेक्ट के रूप में मॉडिफाई करेगा ये, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में मॉडिफाई करेगा, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, तो इसको कनेक्ट करेंगे हम विच। तो यूज करेंगे इसका विच। तो विच का तात्पर्य क्या होगा, जो या जिसने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो या जिसने। तो जो या जिसने के अर्थ में भी हम जो है एनिमल्स और थिंग्स को कनेक्ट करते हैं। कब, जब ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाएगी। और पजेसिव केस की बात होगी, चाहे पर्सन की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए या थिंग्स की बात की जाए, तो हम कनेक्ट करेंगे हुज का, हुज। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। ठीक है, तो हुज। और यहां पर भी जब बात एनिमल्स या थिंग्स की हो तो वहां पर भी हम कनेक्ट करते हैं हुज के द्वारा। तो इसका भी तात्पर्य क्या होता है, जिसका या जिसकी। तो एक छोटी सी चार्ट है, इस पूरी चार्ट के अंदर पूरा हमारा रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज समाया हुआ है। इस बात का ध्यान देना है हमें कि हमारा पूरा रिलेटिव क्लॉज इसके अंदर समाया हुआ है। ये पूरा रिलेटिव क्लॉज जो भी है ना, यही सिस्टम है। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, कंजंक्शन आता है यहाँ पे हु या विच। हु का तात्पर्य जो, विच का तात्पर्य होता है जो या जिसने, हुम का तात्पर्य होता है जिसे जिसको। ठीक है, दैट जो और हुज जिसका या जिसकी। अब दैट का यूज कहां होता है ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पे हम कॉमन होगा कि एक तरफ व्यक्ति भी होगा, वस्तु भी होगी, व्यक्ति भी होगा, जानवर भी होगा। यानी कि यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही होगी, एनिमल्स या थिंग्स की बात की जा रही होगी, यहाँ पर भी एनिमल्स या थिंग्स की बात की जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, केवल यहाँ की बात होगी। यहाँ पर इनमें से दोनों होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम कंजंक्शन दैट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी, अब इसको और जान लेते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज से जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़ करके वह उसके नाम को क्वालिफाई यानी कि विशेषता बताए।
किसकी, जब ये क्लाउज जब जुड़ता है किसके द्वारा, हु, विच, हुम या दैट, उसके द्वारा जुड़ता है तो उसके नाउन को क्वालिफाई करता है। जो भी यहाँ पे नाउन होगा ये नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लाउज, जुड़ा हुआ क्लाउज क्या कहलाता है, रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध जोड़ना। ठीक है, संबंध जोड़ करके या क्या करता है, एडजेक्टिव का मतलब तात्पर्य जानते हो, विशेषता बताना। तो ठीक है, संबंध भी जोड़ता है और उसको क्वालिफाई भी करता है। फिर से जान लीजिए कि नॉमिनेटिव केस होगा, व्यक्ति की बात की जा रही होगी, दोनों क्लाउज होंगे। जब किसी व्यक्ति को मॉडिफाई किया जाएगा तो सब्जेक्ट के रूप में हम जो है उसको हु के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब बात की जा रही होगी दैट या जो है एनिमल्स एंड थिंग्स की, तो कनेक्ट करेंगे विच के द्वारा, जिसका तात्पर्य होता है जो। इसी प्रकार से व्यक्ति होगा और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जो कनेक्ट किया जाएगा तो हम यूज करेंगे होम का, जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। इसी प्रकार से एनिमल्स एंड थिंग्स की बात की जाए तो हम यूज करेंगे विच का, इसका मीन्स होता है जो या जिसने। क्योंकि यहाँ पे जब एनिमल्स और जो है थिंग्स होगा तो ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट के रूप में से विच के द्वारा आप कैसे पहचान करेंगे कि कहाँ विच लगाना है, कहाँ हु लगाना है। जब हमारे दोनों क्लाउज के जो पहले जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम हो और उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट ना आए, ठीक है, तो हु के द्वारा जुड़ा जाता है। जब कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए, जब कोई डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए तो हम समझ लीजिए जैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में जोड़ा जा रहा है तो विच का करेंगे, एनिमल्स और थिंग्स के होने पर और व्यक्ति के होने पर हुम का यूज करेंगे। और जब यहाँ पे कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा या अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी आ जाए या पजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन कंजक्शंस को कनेक्ट करते हैं। अब हम, ये तो छोटी सी चीज थी, इसके बाद हम बारी बारी से वन बाय वन करके एक एक चीज को हम जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जान लीजिए होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको इसी में और बता दूं कि अब एक आसान बात और है यहाँ पे जिससे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या एम भी आ रहा हो और यहाँ पे डॉट डॉट दिया हो और आपको दिया हो हु विच में से कोई सा भी कंजक्शन आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि हु के बाद तुरंत या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या मैन वर्ब आएगा, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यानी कि डॉट 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 दिया हो और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो या मैन वर्ब आ रहा हो, तो 100% समझ लीजिए वहां पे किसका यूज होना है, हु का यूज होना है। तो ये छोटी सी बात आप ट्रिक याद रखें। दूसरी चीज, यदि एक सब्जेक्ट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है और यहाँ पे डॉट 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 करके दिया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है, तो निश्चित मान लीजिए यहाँ पे क्या लगेगा, विच का यूज होगा। या तो होम लगेगा या विच लगेगा, या तो ये वाला होम लगेगा या ये वाला विच लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको जो है करेक्ट करते हैं। छोटी सी ट्रिक है, जब इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे एक एक कंजक्शन के द्वारा इसको हम जो है बताएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये साधारण सी बात थी रेडियल क्लाउड से संबंधित। यदि क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज है केवल यहीं पे समाया हुआ है, जो भी चीजें हैं ना सब यहीं पे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल कंजक्शन ऐड करने के लिए रह जाते हैं, एग्जैक्ट जो है जो दोनों क्लाउजेस को ऐड करने के लिए रह जाते हैं, बाकी पूरा सिस्टम इसी में बना हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके एक एक कंजक्शन को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो जो है चैनल को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चैनल को और प्लस और आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।